बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान साहब एक पेज पर। मामला क्या है, अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ मैंने शेयर करनी है। इमरान खान साहब के दो सबसे बड़े दुश्मन इस वक्त हथियार फेंक कर इमरान खान के घुटनों पर आ चुके हैं। माफ़ी मांग रहे हैं। इमरान खान से दो अहम तरीन पैगाम भेजे गए हैं अडयाला जेल। मामले की तफसीलात क्या हैं, चीज़ें आपसे शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं उन्होंने अपनी नाअहली का दरवाज़ा खोल दिया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं। बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक अहम तरीन इजलास हुआ है। इस इजलास की अंदरूनी कहानी और सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नाअहली से मुतल्लिक भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आगाज़ करता हूँ आज के व्लॉग का एक बड़ी खबर से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नए चेयरमैन के इंतखाब के हवाले से जो खबरें थी वो सामने आ रही थी कि इमरान खान साहब से जब से साबिक सदर आरिफ अलवी साहब मुलाकात करके आए हैं, तब से ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर के बजाय साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को बनाया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नया चेयरमैन। तो इस पर आपको दो टोक ये बताता चलूँ जी। कुछ क्रॉस चेक भी मैंने किया है। साबिक सदर आरिफ अलवी साहब को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बनाया जा रहा और बैरिस्टर गौहर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। इस पर कुछ जो तफसीलात हैं साबिक सदर जो हैं आरिफ अलवी, उनकी जानिब से भी वजाहत की गई है। खबर आपके साथ शेयर करता हूं जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पार्टी का चेयरमैन नामजद करने की अफवाहों पर साबिक सदर आरिफ अलवी ने वजाहत दे दी है और उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है। गैर ज़रूरी कयास आराइयाँ हैं कि इमरान खान मुझे पार्टी का चेयरमैन मुकर्रर करने का इरादा रखते हैं। मेरे कायद की तरफ से ऐसा कोई तसव्वुर नहीं किया जा रहा और ना ही इनसे मुलाकात में इस चीज़ पर बात हुई है। ये कयास आराइयाँ ऐसे ही पार्टी में उलझन पैदा जो है वो कर रही हैं, जिसकी क़यादत गलत और नाइंसाफ़ी से कैद है। लेकिन हज़ारों गिरफ्तारियों, जबर, बर्बरियत और तशद्दुद के बावजूद पीटीआई मुतहरिक है। बहरहाल जी, मुलाकात की भी आपके सामने जो अंदरूनी कहानी है वो मैं रखता चलूँ। जो मुलाकात हुई थी डॉक्टर आरिफ अलवी से इमरान खान साहब की, इस मुलाकात में इमरान खान साहब ने कुछ मुलाकातें करने का कहा है आरिफ अलवी साहब को। और ये जो मुलाकातें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों या उन वर्कर्स के घर जाकर मिलने का कहा है जिन्होंने एक तो कुर्बानियाँ दी हैं और बहुत सारे अभी तक जो जेलों में हैं। और इनमें से जो उस्मान डार हैं, रेहाना डार जो हैं, उनके घर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो गए भी हैं। तो बहरहाल ये मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब ने कहा था। जहाँ तक बात है चेयरमैन मुकर्रर करने की, तो वो आरिफ अलवी की जानिब से ख़ुद भी उसको मुस्तरद किया गया है। और इसके अलावा भी जो कुछ मैंने चेक किया है पीटीआई रहनुमाओं से जो तफसीलात सामने आई, तो उसके मुताबिक ऐसी कोई बात नहीं है। इसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान की सेहत के हवाले से अदालती हुक्म अदूली के नोटिस का मुतालबा भी सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से कंसर्न शो किए थे और एक दरख्वास्त दी थी कि इनके जो तिब्बी मुआयना है या प्राइवेटली इनके जो टेस्ट हैं वो किए जाएँ। अदालत ने इसके ऊपर अहकामात जारी कर दिए थे, लेकिन अभी तक इन अहकामात पर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया और इमरान खान साहब के जो टेस्ट हैं वो नहीं किए गए प्राइवेटली, क्योंकि ख़दशा इस बात का है कि इमरान खान साहब को कहीं स्लो पॉइजन ना किया जाए या बुशरा बीबी के हवाले से भी सेम खदशात हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ख़ुद भी इस बात का इजहार कर चुके हैं, खदशा ज़ाहिर कर चुके हैं कि अब लास्ट यही है कि उनको मार दिया जाए, क्योंकि बाकी तो किसी तरह से काबू इमरान खान साहब नहीं आ रहे। तो बहरहाल इस पर जी अदालती हुक्म हुआ है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ये कहा है जी कि ये जो अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है इसका नोटिस लिया जाए। आज संडे था, गालबन कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मामला दोबारा हो सकता है अदालत में उठाए और तौहीन अदालत में जाए। इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत में और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है। अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी को बाएतबार डॉक्टर से बाकायदगी से तिब्बी मुआयने से मुतल्लिक अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए, ये चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो बयान है वो दिया गया है जी। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इमरान खान और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की सेहत और सलामती बुनियादी अहमियत की हामिल है। उन्होंने कहा जी कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और इनकी अहलिया की सेहत और सलामती करोड़ों पाकिस्तानियों के लिए मुसलसल तशवीश की एक बड़ी वजह है। अदालत इमरान खान और बुशरा बीबी के
बाएतबार डॉक्टर से बाकायदगी से तिब्बी मुआयने से मुतलिक अपने अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाए। इस मामले पर जेल इंतज़ामिया और हुकूमती मशीनरी की जानिब से हुक्म अदूली का सख्ती से नोटिस लिया जाए। तो बहरहाल जी ये एक नोटिस में बात लाए हैं। देखिए अब कल मंडे वाले दिन क्या होता है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत में जाती है तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगा, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी चूँकि स्टैंड लिया हुआ है, और अगर पीटीआई तौहीन अदालत में चली जाती है और अदालत की जानिब से ऑलरेडी ये अहकाम दिए जाते हैं तो फिर जो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल है वो खासी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इमरान खान साहब के दो बड़े दुश्मन, कौन से दो बड़े दुश्मन हैं जी? दो सियासी जमातें इस वक्त पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन दोनों जमातों की जानिब से इमरान खान साहब को माफ़ी का पैगाम और इमरान खान साहब को डील का पैगाम और इमरान खान से बातचीत मुज़ाकरात का जो पैगाम है वो मुसलसल भेजा जा रहा है। राना सनाउल्लाह ने तो आलमोस्ट हाथ जोड़ लिए हैं, यहाँ तक कहा जी कि रिहाई भी हो, और इवन कि ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ रेडी हैं, इमरान खान सिर्फ इशारा कर दे तो हम खुद उनके पास जाएंगे और हम उनसे जो डील है वो हासिल करेंगे। यानी कि राना सनाउल्लाह ने तो ओपनली ये बात कह दी है टीवी कैमरों के सामने, निजी प्रोग्राम्स में, और एक मरतबा नहीं कई मरतबा उनकी जानिब से जो बात है वो कही गई है। और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा भी इस वक्त यही बात कर रहे हैं। मामला ये था कि पीपल्स पार्टी खासी खामोश थी, किसी तरह का कोई बयान सामने नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर और जो कुंडी साहब हैं इनकी आपस में लफ्ज़ी गोलाबारी भी काफ़ी हुई, क्योंकि वो कुंडी साहब को तो अब बना दिया गया है गवर्नर केपी भी, तो अली अमीन गंडापुर जो है वो वज़ीर आला केपी हैं, तो क्लैशेस रहे थे। बहरहाल जी अब ये बड़ा बयान सामने आया है, और ये बयान आया है बिलावल जरदारी का, और उन्होंने कहा है कि सियासी जमातें आपस में बात नहीं करेंगी तो मसाइल का हल नहीं निकलेगा। तो बिलावल भुट्टो की जानिब से भी अब जो मौक़िफ़ नून लीग का डील वाला था, क्योंकि नून लीग इस वक्त हुकूमत में है और ज़्यादा नुकसान भी नून लीग का हो रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं वो भी ज़्यादा नून लीग ही उस क्रिटिसिज्म में आ रही है। पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड पर उसने ख़ुद को रखा हुआ था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी को भी इस बात का इदराक हो चुका है कि अब जो पानी है वो सर से गुजरता जा रहा है, और अगर इमरान खान से डील ना ली तो फिर हमारे हाथ से मुकम्मल जो मामलात हैं जो वो निकल जाएंगे। और इस वक्त वैसे ही इमरान खान साहब ने जो एक मुज़म्मती या जारहाना बयानिया अपनाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, और फिर इंटरनेशनली भी चीज़ों को देखा जाए तो जो अमेरिकन हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, मुलाकातें उन ग्राउंड हो रही हैं, पीटीआई से भी खासी मुलाकातें की जा रही हैं, फिर इसके अलावा आर्मी चीफ से भी मुलाकातें हो रही हैं, और फिर अमेरिका के अंदर भी इंतखाबात जो आने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी एक तब्दीली की जो हवा है वो चल पड़ी है। यानी कि इस वक्त जो बाइडेंस इंतज़ामिया से मामलात वहाँ पर भी बिगड़ रहे हैं, और ट्रंप इंतज़ामिया जो है उसकी वापसी की जो उम्मीदें हैं वहाँ से भी सुनाई जा रही हैं, और अगर ट्रंप वापस आते हैं तो फिर यहाँ पर जो सिनेरियो है ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड ही होती हैं, कोई ओपनली उस तरह से गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन जो हालात हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। तो अब पीपल्स पार्टी को भी इस बात का इदराक हो चुका है, और इनको ये मालूम है कि अगर ये एक दफ़ा इमरान खान साहब जेल से बाहर आ जाता है तो हम तो किसी खाते में ही नहीं आते, वो पंजाबी का लफ्ज़ है ना, किसी खाते में ही ना आना, तो हम तो किसी खाते में ही नहीं आते। इस वक्त तो इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को भी मात दे दी है, और अवामी मैंडेट वैसे भी इमरान खान को मिला था, और आइंदा जब भी इलेक्शन होंगे इससे बढ़कर जो अवामी मैंडेट है वो इमरान खान को मिलेगा। तो बहरहाल जी बिलावल भुट्टो ने यह बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने मज़ीद ये कहा है जी कि तारीख़ के मौजू पर मुनक़िद सेमिनार से उन्होंने ख़िताब किया और कहा जी कि भुट्टो रेफरेंस के फैसले से साबित हो गया कि जजों की तैनाती और अदालती इस्लाहात की ज़रूरत है, जिसके बाद तारीख़ दुरुस्त की जा सकती है। उन्होंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के रेफरेंस का फ़ैसला तारीख़ी अदालत ने मुतालबा तस्लीम किया जो अदालती कत्ल है, इस निज़ाम और तारीख़ को दुरुस्त करना है तो अदालती इस्लाहात होनी चाहिए। बहरहाल जी काफ़ी उन्होंने गुफ्तगू की, और इनमें जो मेन गुफ्तगू थी वो यही थी जी कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसका हल यही है कि जो मुज़ाकरात हैं वो किए जाएँ, इमरान खान से जो डील है वो हासिल की जाए। तो ये दो बड़े दुश्मन थे, एक नून लीग और पीपल्स पार्टी, जिनके सरबराहान अहम रहनुमा खुद अब इमरान खान साहब को ये जो मैसेजेस हैं वो भेज रहे हैं, और इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से बड़ी खबर है जी, आपके साथ में शेयर करता चलूँ जी। उनका दौरा था पाकिस्तान का, और ये दौरा अचानक मौखर हुआ है, और क्यों मौखर हुआ है इसकी जो रीज़न है वो ये है कि इस वक्त वहाँ पर ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान में जो हालात हैं वो तभी बेहतर होंगे जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है वो आएगी। और इस मामले में मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से कप्तान
की हिमायत आप इसको कह सकते हैं, या कप्तान और मोहम्मद बिन सलमान जो है वो सेम पेज पर है। इमरान खान साहब का भी यही कहना है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बाद ही माशी जो स्टेबिलिटी है वो आ पाएगी, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आएगी जब इमरान खान को जो मैंडेट अवाम ने उसको दिया है वो मैंडेट उसको मिलेगा। और ये जो चुनतखब हुकूमत है अवामी मैंडेट चुराने वाली, इस हुकूमत के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। इसी तरह से IMF की जानिब से भी ये वाज़े किया गया, जो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट पेश की, उस रिपोर्ट में भी उन्होंने कहा कि इस वक्त दो छोटी जमातों ने हुकूमत बनाई हुई है, जबकि जो सबसे बड़ी जमात है वो इस वक्त अपोजिशन में बैठी है। फिर ये भी IMF की जानिब से कहा गया कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए और वो सबसे पॉपुलर लीडर हैं। तो ये जो रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, या इवन के मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये जो मौखर करके जो एक मैसेज दिया गया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल डायरेक्ट मुंह पर आकर ये चीज़ें कहें कि आप ये कर दें और आप वो कर दें। इनडायरेक्टली यही तरीक़ाकार होता है कि जो मैसेजेस हैं वो आप देते हैं, और ये दो बड़े इंपॉर्टेंट मैसेजेस इस वक्त दे दिए गए हैं पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को। तो बहरहाल देखें, इस वक्त बड़ा प्रेशर भी है और बड़ा जो है वो दबाव भी है कि अब क्या करें, क्योंकि इमरान खान तो डटा हुआ है। आखिर में नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की नाअहली का जो दरवाज़ा है वो खुल गया है। कैसे जी, इसकी भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फ़ैसला दिया गया था मखसूस नशिस्तों वाला, और कहा गया था जी कि जो मखसूस नशिस्तें हैं इस पर इलेक्शन कमीशन और जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसे मुअत्तल किया जाता है, और जो मखसूस नशिस्तें हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता जो आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे उनकी बनती थी, और वो किनको देती गई, मुस्लिम लीग नून को और पीपल्स पार्टी को। तो वो जो मखसूस नशिस्तें उनको दे गई थी, उन तमाम अरकान को मुअत्तल कर दिया गया था, यानी कि 2/3 अक्सरियत शहबाज हुकूमत के पास नहीं रही थी। अब इसके बाद क्या एक्शन होना था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिफाई किया जाना था कि ये जो तमाम अरकान मखसूस नशिस्तों पर जो है वो इन्हें पार्लिमान में लाया गया है, इन तमाम को मुअत्तल किया जाता है। ये नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इजलास करता रहा और अब उसने नोटिफिकेशन जारी नहीं किए, और फिर उसके बाद इजलास में ये फैसला किया जी कि हम नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। पहले ख़बर सुन लें, फिर इसको मैं मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ जी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई ना करने का फ़ैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदम करार नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन के लॉ विंग ने राय दे दी। अच्छा जी, वो ये राय देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कालअदम नहीं किया, मुअत्तल किया है, तो इसलिए हम डी नोटिफाई करने का जो फ़ैसला है वो हम नहीं करते। अच्छा, इसमें जी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला दिया था उसके बाद एक डेवलपमेंट ये हुई कि पंजाब असम्बली के जो अरकान थे मखसूस नशिस्तों पर जो इजाफ़ी दी गई थी PTI की दूसरी जमातों को, मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी को, पंजाब असम्बली के स्पीकर ने ये फ़ैसला कर लिया था और उन्होंने मुअत्तल कर दिया था उन तमाम मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होने वालों को। तो एक तरफ स्पीकर मुअत्तल कर रहा है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कहता है जी कि हम डी नोटिफाई नहीं करेंगे क्योंकि फ़ैसला कालअदम करार नहीं दिया। फैसला मुअत्तल करने का मतलब ये होता है, और फैसला कालअदम करने का मैं पहले थोड़ा डिफरेंस आपको बताता चलूँ। मुअत्तल करने का ये होता है जी कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले के ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं कर लेती, तब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, या उसके ऊपर जो इम्प्लीमेंट है वो रोक दिया जाता है। और कालअदम करने का मतलब ये होता है कि जो फैसला दिया गया उसे मुकम्मल सिरे से ही ख़त्म कर दिया गया है। तो आर्जी तौर पर मोतली से मुराद आप ये कह सकते हैं कि फर्दर ऑर्डर्स आने तक आर्जी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता। तो अगर उनका फैसला इंप्लीमेंट नहीं हो सकता और फर्दर ऑर्डर्स आने तक सुप्रीम कोर्ट ने रोका है, तो वो जो अरकान है मखसूस नशिस्तों वाले वो फिर असम्बली में नहीं बैठ सकते। वो जो उनको असम्बली में लाया गया है, ECP ने उनको जो नोटिफाई कर दिया हुआ है, तो वो फैसला ECP का अब इम्प्लीमेंट उसके ऊपर नहीं हो सकता। तो अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डी नोटिफाई ना करने का मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन अगर डी नोटिफाई उन्हें कर दे तो फिर तो क्योंकि अरकान पार्लियामेंट की जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही जारी करता है और डी नोटिफाई भी उनको करता है। तो डी नोटिफाई ना करने का मतलब ये हुआ इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि इलेक्शन कमीशन समझता है जी हमने डी नोटिफाई नहीं किया तो वो अभी तक वहाँ पर मेंबर ही हैं। तो मेंबर होने का मतलब ये है कि 2/3 अक्सरियत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की हुक्म अदूली है। तो बहरहाल जी ये लॉ विंग से उन राय दी गई हैं और इलेक्शन कमीशन
मेरी नज़र में तो एक खिलाफ वर्जी कर रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की। और बहरहाल जी, अगर इस वक्त ये सोचा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन में अगर ये सोच है कि जिस तरह से पहले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में इन्होंने जो इलेक्शन कराने का फ़ैसला दिया था तो इलेक्शन कमीशन ने वो नहीं माना था और फिर उसके बाद इनके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं हुआ था, तो अगर ये सोच रहे हैं कि अभी इस तरह से हो जाएगा कि हम उनका फ़ैसला नहीं मानेंगे और हम अपनी मर्ज़ी करेंगे और हमारे अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो अब ऐसा नहीं होने जा रहा, क्योंकि इस वक्त अदलिया में तब्दीली आ चुकी है और जो जजेस हैं उन्होंने स्टैंड ले लिया है। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।